कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो कितनी टर्म्स हैं? 50, यानी कि n 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है? A3, और वो कितने के बराबर है? 12 के बराबर। लास्ट टर्म इज़ 106। लास्ट टर्म 50 टर्म्स थी, तो लास्ट टर्म क्या हुई? 50th नंबर पर जो टर्म है, यानी कि A50 इज़ 106। फाइंड द 29th टर्म। कोई मुश्किल काम नहीं है। n इक्वल्स 50 है, सबसे पहले तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। A3 हमारे पास 12 है, A50 हमारे पास 106 है। मैंने आपको बताया था जब ऐसे होता है तो हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। A3 को खोल के लिख लेंगे, क्या बन जाएगा? A+2D 12 के बराबर है, ये बन गया A+49D। ये कैसे आ रही है नंबर्स? n-1 है ना फॉर्मूले में, तो 3 - 1 2, 50 - 1 49, साथ में D 106। दो इक्वेशंस बन गई, एलिमिनेशन लगा देंगे। 12A+49D = 106। साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट 2 - 49 - 47D, ये आ गया 6 - 2 4, 10 - 1 9। 2 के टेबल में जा रहा है। 47 2 ज़ा 94, माइनस माइनस कट गए, 2 D आ गया 2। और उन्होंने क्या पूछा था? फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म क्या हुई? A29। फॉर्मूला क्या हुआ? A+28D n-1। A क्या है? अच्छा, A तो अभी फाइंड करना है हमने। D = 2, इसमें लगा लेते हैं। A+2 2 12, A+4 = 12। 4 माइनस किया, 8 आ गया, यानी A = 8, 28D आ गया 2। 8 + 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5, ये बन गया 64। 29th टर्म इज 64। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म मतलब A3, तो 4 है A3। 9th टर्म -8 मतलब A9 -8 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। अब 0 एक टर्म तो है, AN मान लें, कितने नंबर पे है वो नहीं पता, वही n हम फाइंड करेंगे। गिवन क्या है? A3 4, A9 -8 और AN = 0। n फाइंड करना है, खोल के लिखेंगे वही ऊपर वाली चीज़ ही। A+2D = 4, A+8D = -8, एलिमिनेशन लगाएंगे। A+2D 4 है, A+8D -8 है, एलिमिनेशन लगाया, साइन चेंज, यहाँ पे माइनस था प्लस कर दिया, ये तो कट गए। 2 - 8 -6, साथ में D। 4 + 8 12, D क्या आया? -2, कट करके देख लो, D आ गया -2। और हमें A भी फाइंड करना है, तो एक इक्वेशन में फिल कर लेते हैं, यहाँ पे फिल करेंगे। A+2 × D, 2 2 ज़ा 4, साथ में माइनस का साइन, 4 आ गया। 4 माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो ये बन गया 4 + 4 8। A की वैल्यू आई 8। अब AN 0 है, n नहीं पता, तो फाइंड कर लेते हैं। A + n-1D, AN 0 है, A 8 है, n पता नहीं, और D -2। 0 - 8 = -2 × n-1, -8 आ गया, -2 डिवाइड होगा, = n-1, कट गए 4 पे, 4 + 1 = n, यानी कि n आ गया 5। तो 0 5th टर्म है, यही पूछा था उन्होंने कि कौन सी टर्म है, तो 5th टर्म है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल लिखेंगे, लेकिन शुरू होना चाहिए 10 से, ठीक है। 10 के बाद 12 आता है 4 के टेबल में सबसे पहले,
तो AP शुरू होगी 12 से, तो टेबल है AP ही बननी है। उसके बाद 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर लास्ट में क्या आना चाहिए 250। अगर तो ये 4 से डिवाइड होता है, उसका मल्टीपल है, तो 250 ही आ जाएगा। ओके 4 6 24 10 8, नहीं जी 250 नहीं आ रहा, 248 आएगा क्योंकि उससे छोटा इवन नंबर है। 4 6 24 4 2 8, ठीक है, 248 आ गया, वो इसका लास्ट मल्टीपल है 10 और 250 के बीच। तो ये AP में फर्स्ट टर्म आ गई 12, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। ओके, हाउ मैनी मल्टीपल्स, हाउ मैनी मतलब n फाइंड करना है। an हमारे पास 248 है, ठीक है जी। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो 248 an इक्वल्स a प्लस n-1 d। 12 को माइनस किया, 3 2 और 4 को डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 और 1 को प्लस कर दोगे तो n आ गया 60। ये आपका आंसर है। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछा था, 60 मल्टीपल्स आ रहे हैं उसके बीच में। नेक्स्ट सम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, ये दोनों दी हैं, ये वाली AP और ये वाली AP। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, nth टर्म्स जो है इनकी इक्वल है। ओके, तो इसके वाले फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a लिखेंगे, इसके वाले फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल A लिखेंगे, जैसे पहले किया था अभी। स्मॉल a है जी 63 के इक्वल और स्मॉल d है 65 माइनस 63 यानी 2 के इक्वल। कैपिटल A है 3 के इक्वल और कैपिटल D है 10 माइनस 3 यानी 7 के इक्वल। ओके, और nth टर्म्स बोला उन्होंने कि इक्वल हैं, तो इसकी वाली जो nth टर्म है वो स्मॉल an है और इसकी वाली nth टर्म कैपिटल an है। और उन्होंने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n फाइंड करना है हमें यहाँ पे, इसका भी ठीक है, सेम ही है। फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ गया 63 प्लस n-1 d यानी 2, यहाँ पर 3 प्लस n-1 d यानी 7। ओके, अब उन्होंने बोला था nth टर्म्स इक्वल हैं, nth टर्म्स ऑफ दीज APs आर इक्वल, तो an कैपिटल वाले an के बराबर है, यानी ये चीज़ें इनकी बराबर है जो खोल के हमने लिखा है। 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल्स 3 प्लस n-1 इंटू 7। 3 माइनस किया 60 आ गया, 2n माइनस 2, 7n माइनस 7, उसके बाद 60 माइनस 2 इज़ 58, 7 यहाँ पे प्लस हो गया, 7n माइनस 2n दैट इज़ 5n। 58 प्लस 7 65 ओवर 5 इक्वल्स n, डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म यानी A3 उन्होंने बोला 16 है। उसके बाद सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, वो एक्सीड वाला वर्ड आ गया। अब सेवन्थ टर्म किसको एक्सीड कर रही है, फिफ्थ टर्म को बाय 12। ठीक है, वही वाली चीज़ कर देंगे, खोल के लिखेंगे इसको, a प्लस 6d इक्वल्स a प्लस 4d प्लस 12, ऐसे ही आ गया, a कट गया, 6d माइनस 4d 2d इक्वल्स 12, d इक्वल्स 12 बाई 2 6, d आ गया हमारे पास। उसके बाद d इक्वल्स 6 आ गया, ये लिख देंगे। फिर हमें AP डिटरमाइन करनी है। AP डिटरमाइन करने का मतलब हम पहली 3 टर्म्स लिख देंगे AP की, तो AP डिटरमाइन हो जाएगी। मतलब फाइंड क्या करना है हमें, A2 A3। उसके लिए हमें D का पता होना भी ज़रूरी है, तो वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। A3 इज़ A प्लस 2D इक्वल्स 16, D 6 आया था, A प्लस 2 6 12
इक्वल्स 16, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ए आ गया 4, A2 आएगा A प्लस डी, 4 प्लस 6 10, A3 आएगा A2 प्लस डी यानी 10 प्लस 6 16 अप टू सो ऑन, ये आपकी AP आ गई। दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ 10th एंड द 6th टर्म्स इज़ 44। मतलब फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म यानी A4 और A8, इनका सम 24 के बराबर है और सम ऑफ 10th एंड 6th टर्म्स यानी कि A10 प्लस A6 इज इक्वल टू 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब फाइंड करना है A, A2, A3। इनको खोल के लिखेंगे A4 इज़ A प्लस 3D, A8 इज़ A प्लस 7D इक्वल्स 24 यानी 2A 10D इक्वल्स 24। सारी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 निकाल देंगे। A प्लस 5D इक्वल्स 12। यहाँ A10 और A6 को खोलेंगे, A प्लस 9D प्लस A प्लस 5D 44 के बराबर। A प्लस A 2A, इनको प्लस किया 14D 44। यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 निकालेंगे, 70 22 और ये आ गई 2 इक्वेशंस। यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो हमें A और D की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, A प्लस 7D इक्वल्स 22। साइंस चेंज करेंगे, A और A कैंसिल, 5 माइनस 7 माइनस 2D, 12 माइनस 22 इज़ माइनस 10, तो D क्या आ जाएगा, माइनस 10 बाय माइनस 2 दैट इज़ 5। D इज़ 5। अब A निकालेंगे, यहाँ पर मैं D को 5 फिल करूँगी तो 7 5 से 35 आ जाएगा। 22 माइनस 35, A की वैल्यू निकालेंगे, माइनस ऑफ 13, तो ये आ गई A की वैल्यू। A पता चल गया हमें। अब हमें A2 निकालना है। व्हाट इज़ A2? A2 इज़ A प्लस D, तो माइनस 13 एंड प्लस 5 ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 8, तो ये आ गया A2। A था हमारे पास माइनस 13, A3 रह गया, A3 इज़ A2 प्लस D, माइनस 8 प्लस 5 इज़ माइनस ऑफ 3, तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर दी, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट सम करेंगे। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल salary of rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7000? तो सबसे पहले 1995 में उसकी नौकरी लगी है और 5000 रुपीज़ उसकी इनिशियल सैलरी है, तो हमारी AP की इनिशियल टर्म 5000 होगी। उसके बाद हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आ रहा है रुपीज़ 200 का, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो हर साल सैलरी में इंक्रीज़ कर रही है, तो हमारा D आ जाएगा 200। और हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, A2 A प्लस D यानी 5200। नेक्स्ट टर्म आएगी 5400, कैसे, A2 प्लस D, तो ये हमारी AP बन रही है। अब उन्होंने बोला है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो मतलब कहीं पे जाके, किसी ईयर पे जाके उसकी इनकम 7000 बनेगी, पर पता नहीं कौन से ईयर में बनेगी। फर्स्ट ईयर में ये थी, सेकेंड ईयर में ये थी, थर्ड ईयर में ये थी। अब पता नहीं किस ईयर में 7000 बनेगी, तो हम मान लेंगे nth ईयर में 7000 बनेगी, तो हम यहाँ पर n फाइंड करेंगे। ये हमारी AN है, जहाँ पर इस AP में हमारे पास A इज़ 5000, D इज़ 200 एंड AN इज़ 7000, तो फॉर्मूला लगाएंगे AN का, AN इक्वल्स A प्लस N माइनस 1D, N माइनस 1 एंड D इज़ 200। माइनस करेंगे 2000 आ जाएगा, 200 को डिवाइड करेंगे इक्वल्स N माइनस 1, 2 10 और बानी यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाके
प्लस हो जाएगा दूसरी साइड, तो n आ जाएगा 11, यानी 11th ईयर में उसकी इनकम 7,000 तक रीच करेगी। और 11th ईयर के बाद यानी वो ईयर कौन सा होगा, 1995 में प्लस करके देखेंगे। 1995 में 11 प्लस करेंगे तो ये आ गया 2006, मतलब 2006 में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। नेक्स्ट सम करेंगे। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। तो उसकी सबसे पहली जो सेविंग थी ईयर की फर्स्ट वीक में वो थी ₹5। तो हमारी जो AP है उसकी भी इनिशियल टर्म आ जाएगी ₹5। उसके बाद उसकी वीकली सेविंग्स 1.75 से हर वीक में इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है जो इंक्रीमेंट ला रही है, तो हमारा D आ जाएगा 1.75, मतलब A2 क्या होगी 6.75, बिकॉज A प्लस D इज़ A2। तो इस तरह से हमारी AP को चलेगी। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, किसी nth वीक में उसकी सेविंग्स बन गई हैं 20.75। ये हमारा AN है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। AN इक्वल्स A प्लस n माइनस 1D, वैल्यूज़ आर 20.75, A is 5 plus n minus 1 and D is 1.75। तो 5 को यहाँ पर 5 ऐड हो रहा था, दूसरी साइड लाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20.75 माइनस 5 इज़ 15.75, ये इसी तरह से आ गया। उसके बाद 1.75 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड आया डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होकर इनका आंसर 9 आएगा। सो 9 इज़ इक्वल टू n माइनस 1, 1 माइनस हो रहा है दूसरी साइड आके प्लस होगा, तो n इक्वल्स 10 इज़ योर आंसर।